सावधान, अटेंशन। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाउडं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। बंधु, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता और स्वावलंबन। बहुत समझने जैसा विषय है। स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ध्यानपूर्वक समझना। दुनिया में व्यक्ति के मन में, लोगों के मन में एक ऐसा भाव रहता है, जीव के मन में एक ऐसा भाव रहता है कि मुझे कोई सुख दे दे। दुनिया के प्राणी डरे हुए हैं। अनंत जीव राशि संसार में भरी हुई है और उस जीव राशि, प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है और दुख से डरता है। इसलिए सत्य स्वरूप उसे मालूम नहीं है, तो कभी ये कल्पना करता है कि ईश्वर मुझे सुख देगा, कभी कल्पना करता है कि मेरी सावधानी मुझे सुख देगी, कभी कल्पना करता है कि परद्रव्य मुझे सुख देंगी, कभी कल्पना करता है यह जीव कि दूसरे लोग मुझे सुख देंगे। सत्य से अनजान है, इसलिए जन्म से ही पराधीन वृत्ति पड़ी रहती है, कर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर। कर्म के नाम पर भी पराधीन रहता है और धर्म के नाम पर भी पराधीन रहता है। आज हम जो विषय ले रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय है कि धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, छयों द्रव्य स्वतंत्र है, उनकी गुण पर्याय स्वतंत्र है, दो व्यक्ति स्वतंत्र हैं, दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, दो गुण स्वतंत्र हैं, दो पर्याय स्वतंत्र हैं। कहीं भी पराधीनता का कोई नाम निशान नहीं, रंच मात्र भी। चर्चा कहां से प्रारंभ करें?
हम टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 52 से प्रारंभ करते हैं। इस जीव के चित्त का वर्णन किया, दर्शन मोह का वर्णन किया। ये संसारी जीव के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों का परिणमन करना चाहता है। मोह कहें, मिथ्यात्व कहें, उससे जीव दुखी है। और ये जीव को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों का परिणमन कराना चाहता है या करना चाहता है। जैसे इसको ये श्रद्धान है कि सुखी शरीर निरोगी हो तो आत्मा धर्म करता है। जीव को ये श्रद्धान है कि शरीर निरोगी हो तो धर्म होता है, इसलिए दिन रात शरीर की ओर लक्ष्य रहता है। दिन रात शरीर की ओर लक्ष्य रहता है बंधुओं। और इसलिए जैसा जैसा श्रद्धान है वैसा परिणमन करना चाहता है। और यदि वो परिणमित हो तो इसकी सच्ची श्रद्धा हो जाए, पर ऐसा तो होता नहीं। पर सत्य क्या है? एक टोडरमल जी की 2 लाइन है, मंगल सूत्र जैसी है। मंगल सूत्र, टोडरमल जी साहब की ये 2 लाइन मंगल सूत्र जैसी है। क्या है? शांतिपूर्वक समझिए। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। ये बहुत एक मंगल सूत्र है, आत्मा में पहनने लायक एक ही मंगल सूत्र है बंधुओं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। आज का विषय यही है, पूरे जैन दर्शन का सार है ये, पूरे जिनागम का सार है ये। अनादि निधन वस्तुएं, वस्तुएं माने पदार्थ, क्षयों द्रव्य, अनंत पदार्थ अनादि काल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। विश्व को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, विश्व को किसी भगवान ने नहीं बनाया, दुनिया को किसी ने बनाया नहीं। जब बनाया ही नहीं तो कोई मिटाने वाला भी नहीं। जब जगत को दुनिया को किसी ने बनाया नहीं और कोई मिटाने वाला नहीं, तो मुझे भी बनाने वाला कोई नहीं और मुझे भी मिटाने वाला कोई नहीं। अनादि निधन, अनादि निधन शब्द का अर्थ है अनादि अनिधन। विश्व की हर वस्तु अनादि है, अनिधन है। समय सार की 3री गाथा के हिसाब से बात करें तो विश्व अनादि निधन है और सुंदर है, व्यवस्थित है। विश्व को व्यवस्थित नहीं करना, अपने को व्यवस्थित करना है। अपने को भी व्यवस्थित नहीं करना, व्यवस्थित तो हूं, अपने को व्यवस्थित समझना है। व्यवस्थित समझना है अपने को। मैं अनादि निधन वस्तुएं भिन्न 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 है। 6 द्रव्य साथ रहते हैं, लेकिन 6 द्रव्य साथ रहने पर भी 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है। अरे 2 द्रव्य तो भिन्न है ही, 2 भिन्न द्रव्य तो भिन्न है ही। जैसे जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये तो दोनों भिन्न है ही। भिन्न माने पृथक पृथक, लेकिन 2 सजातीय द्रव्य भी भिन्न है, 2 विजातीय द्रव्य तो भिन्न है ही। जीव, पुद्गल
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य तो भिन्न है ही, किंतु 2 सजातीय द्रव्य अर्थात 2 जीव द्रव्य भी भिन्न है। चर्चा करेंगे, पूरी भिन्नता पर ही चर्चा है आज की। चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, चप्पा चप्पा। 6 अलग अलग द्रव्य तो भिन्न भिन्न हैं बंधु, लेकिन 2 सजातीय द्रव्य भी भिन्न है, 2 जीव भी भिन्न है। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध एक साथ रहते हैं। बोलो रहते हैं नहीं रहते? रहते हैं। और 6 द्रव्य सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध साथ रहते हैं, और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है। जगह कम है, सिद्ध ज्यादा है, जगह कम है, सिद्ध ज्यादा है। लेकिन एक सिद्धात्मा में दूसरी सिद्धात्मा है, दूसरी सिद्धात्मा में तीसरी सिद्धात्मा है, तीसरी सिद्धात्मा में चौथी सिद्धात्मा है। ऐसी कर करके एक एक सिद्धात्मा में अनंत अनंत सिद्धात्मा है, तो भी कोई सिद्धात्मा दूसरे का सुख ग्रहण करता नहीं। कोई भी सिद्धात्मा, किसी सिद्धात्मा को किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने अंदर अंतर्मग्न है। प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न अपने गुण पर्यायों का चुंबन करता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न है। कोई द्रव्य किसी को स्पर्श नहीं करता। आज चर्चा आएगी अभाव की। जैसे सद्भाव वस्तु का स्वरूप है, अभाव भी वस्तु का स्वरूप है। 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। कल्पना ही मत करना कि शरीर आत्मा का कुछ करता है, आत्मा शरीर का कुछ करती है। अत्यंत भिन्न है। अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित, हर द्रव्य की मर्यादा है। पुद्गल की मर्यादा जड़ है, जड़त्व है। जीव द्रव्य की मर्यादा चेतन है। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। मैं मेरे आत्म भवन में झूल रहा हूं। लोरी है ये भगवंतों की, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। घर का कोई मेंबर कोई किसी के अधीन नहीं है। विश्व का कोई परमाणु किसी के अधीन नहीं है। अरे अनंत चतुष्टयधारी भगवंतों के अधीन यदि कोई नहीं है, तो हमारे तुम्हारे अधीन कैसे रहेगा? विश्व में जितनी जनता है, जितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं मानता, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनता। ना कोई किसी की मानता, ना कोई किसी की सुनता। सब अपनी सुनते हैं। आप मुझे नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं तो यहां बैठा हूं। ये भाषा वर्गणा, आपके यहां की भाषा वर्गणा यहां की भाषा वर्गणा के निमित्त से एक्टिव होती है। सुनो सुनो सुनो, ये सत्य सुनना गजब की बात। आपको ऐसा लगता है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो शब्द आप यदि सुन रहे हो, तो मैंने तो एक बार आत्मा बोला, और जानते हो बंधु शब्द गमन करते हैं, तो वो शब्द किसी एक के कान में जाना चाहिए मात्र। यहां के शब्द तो यही खत्म हो गए, लेकिन
इस शब्द वर्गणा के निमित्त से, इस शब्द वर्गणा के निमित्त से आगे की वर्गणा एक्टिव होती है और उसके निमित्त से आगे की वर्गणा एक्टिव होती है और इसके निमित्त से आगे की वर्गणा एक्टिव होती है और आपके कान के पास शब्द वर्गणा है, भाषा वर्गणा, वो एक्टिव होती है और आपको लगता है आत्मा जो मैंने कहा आपने वो सुना, पर सत्य क्या है, जो मैंने कहा वो आपने नहीं सुना। आपके कान के पास भाषा वर्गणा एक्टिव हुई, वो आपने सुनी। न कोई किसी की सुनता है, न कोई किसी को सुनाता है, न कोई किसी की मानता है, न कोई किसी को परिणमित कराता है। सब द्रव्य स्वतंत्र हैं। हर द्रव्य अपने परिणाम का करता है, पर का करता नहीं है। और जब और गहराई में अंदर घुसते हैं, अभी तो दो द्रव्यों की स्वतंत्रता चल रही है। दो द्रव्य तो स्वतंत्र हैं ही, एक द्रव्य में रहने वाले दो गुण भी स्वतंत्र हैं, भले ही उनके क्षेत्र एक हो, भले ही उनके क्षेत्र एक हो। आपको समझ में आ रहा है? आप इतनी दूर 7 समुद्र पार बैठे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि यहीं बैठे मेरे हमारे सामने। छह द्रव्य स्वतंत्र, भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य स्वतंत्र, और आगे चर्चा करना, 6 विजातीय द्रव्य तो स्वतंत्र हैं, 2 सजातीय द्रव्य भी स्वतंत्र, 2 व्यक्ति स्वतंत्र। हमको ऐसा लगता है लोग मेरी मानते हैं, मेरी नहीं मानते, मेरे पुण्य की मानते हैं, पुण्य की भी नहीं मानते। उनके मन में वैसी ही समझ है जैसी हम कहते हैं, इसलिए वो अपने मन की मानते हैं, हमारे मन की नहीं मानते। ये परम सत्य स्वरूप चल रहा है। 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, 2 द्रव्यों में, शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव है, दोनों स्वतंत्र हैं। जैसे भी हाथ उठा तो साथ में आत्मा के प्रदेश भी उठे। बंधुओं, आत्मा के प्रदेश भी उठे साथ में, लेकिन आत्मा के प्रदेश किसने उठाए? हाथ ने नहीं। हाथ अलग है, आत्मा का प्रदेश अलग है, और इच्छा अलग है। इच्छा जीव की विवाह पर्याय है। हाथ पुद्गल का स्कंद है और इसके अंदर रहने वाला आत्मा अमूर्त चैतन्य तत्व है। तीनों की जुदी जुदी क्रिया है। इच्छा, आत्मा इच्छा का कर्ता नहीं है और इच्छा से हाथ नहीं हिला। तीनों चीज स्वतंत्र अपने काल में हुई और अज्ञानी को भ्रम हो गया कि मैंने हाथ उठाया। यदि मैं हाथ उठा सकता हूं तो जिस समय लकवा लग जाए उस समय हाथ उठाकर दिखाइए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। प्रकृत परिणाम हटो, और हटो क्या? हटे ही है। ये तो भाषा कहने में आती है कि परिणाम हटो। पुद्गल का परिणाम पुद्गल में है, छयों द्रव्य का परिणाम छयों द्रव्य में है, मेरा परिणाम मेरे में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। और
एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय का करता नहीं। द्रव्य भी जुदा है और दो द्रव्य की पर्याय भी जुदा है। चार अभाव की चर्चा आती है बंधुओं। प्राक अभाव, प्राक अभाव का अर्थ क्या कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव। पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। पूर्व की पर्याय वर्तमान को कोई संस्कार देकर नहीं जाती। पूर्व की पर्याय वर्तमान को कोई सुख देकर नहीं जाती। साधन से साध्य प्राप्त नहीं होता। मैंने तत्व निर्णय तत्व चिंतन किया है इसलिए सम्यक्त होता है, एम न थी। सम्यक्त की पर्याय वर्तमान की है और निर्णय की पर्याय पूर्व की है। पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। वर्तमान पर्याय अपने सत्कारक से पैदा होती है। मुझे आत्मज्ञान कोई पर तो देता ही नहीं। देव शास्त्र गुरु की कृपा से भी आत्मज्ञान नहीं होता। वो तो जब मैं आत्मज्ञान रूप परिणमित होता हूं तो देव शास्त्र गुरु सहज निमित्त होते हैं। अरे पर द्रव्य जब मेरी ही पर्याय, मेरी ही पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय की सहयोगी नहीं तो दूसरा द्रव्य मेरा सहयोगी कैसे होगा? अजब गजब विषय है। कण कण की स्वतंत्रता, चप्पा चप्पा की स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है और वर्तमान पर्याय तो अभाव रूप है। भूतकाल की पर्याय तो अभाव रूप है और जो पर्याय विदा हो रही है, जो पर्याय है ही नहीं, अभाव रूप है, वो पर्याय वर्तमान में निमित्त कैसे होगी? वो तो चली गई। अंधकार का जाना प्रकाश का कारण है क्या? क्योंकि अंधकार ने तो प्रकाश का चेहरा ही नहीं देखा और प्रकाश ने अंधकार का चेहरा नहीं देखा। इसलिए पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है, ये प्राक अभाव है। दो द्रव्यों में तो स्वतंत्रता है ही। आत्मा में रहने वाले दो गुणों में भी स्वतंत्रता है। उसको दो गुणों की स्वतंत्रता को अतत भाव कहा है। अर्थात वह नहीं, ज्ञान जुदा है, दर्शन जुदा है, चारित्र जुदा है, सुख जुदा है, वीर्य जुदा है। भले ही सुनना बंधुओं, भले ही एक द्रव्य में रहने वाले गुणों के प्रदेश एक ही है, गुणों के प्रदेश अलग नहीं है, लेकिन सारे गुण अलग अलग हैं। यदि सारे गुणों में स्वतंत्रता ना हो तो सारे गुण मिलकर एक हो जाएं, और जब सारे गुण मिलकर यदि एक हो गए तो द्रव्य में केवल एक गुण रहेगा। द्रव्य में केवल एक गुण रहेगा। और क्या द्रव्य एक गुण का धारी रहेगा? पर तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। दो द्रव्य तो भिन्न ही, उनमें तो अत्यंत अभाव है, उसकी तो चर्चा ही मत करो। आउट ऑफ बाउंड्री, जेनिज्म के बाउंड्री के बाहर है दो द्रव्य की परतंत्रता। कोई किसी के प्रवचन सुनकर कल्याण नहीं करता, बल्कि वो उसकी जब खुद की समझ जागृत होती है, खुद की समझ को खुद की समझ से खुद ही समझता है। बाहर वाला सदगुरु तो निमित्त होते हैं। यदि किसी के प्रवचन से कल्याण होता हो बंधुओं, तो तीर्थंकर के प्रवचन में क्या कमी है? जो समवसरण में विराजमान है तीर्थंकर प्रभु, तो क्या सभी को केवल ज्ञान हो जाता है? क्या किसी सभी को सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? अजब गजब विषय है ये, प्रमुख विषय है, प्रमुख विषय।
दो द्रव्य तो स्वतंत्र हैं ही, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं अलग अलग, एक द्रव्य के अंदर रहने वाली अनंत गुणों के अनंत पर्याय भी स्वतंत्र हैं। देखो कैसी स्वतंत्र हैं, जरा सैंपल देखिए कैसे स्वतंत्र है। एक सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में श्रद्धा गुण शुद्ध हुआ। सुनना बंधुओं, चौथे गुण स्थान में आत्मा की श्रद्धा हुई ज्ञानी जीव को, अर्थात श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल हो गई। लेकिन एक गुण की पर्याय निर्मल हो जाने पर दूसरे गुण की पर्याय निर्मल हो ही जाए, जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों में भिन्नता है, स्वतंत्रता है। मैं यहां दो द्रव्यों की बात नहीं कर रहा, एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाली अनंत गुण भिन्न भिन्न है। अब और नजदीक आओ, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय वो भिन्न भिन्न है, अर्थात एक गुण की पर्याय निर्मल हो गई तो दूसरे गुण की पर्याय निर्मल हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे श्रद्धा गुण निर्मल हुआ, श्रद्धा गुण निर्मल हुआ बंधुओं, तो श्रद्धा गुण निर्मल होने पर चारित्र गुण पूर्ण निर्मल हो जाए, जरूरी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया कि श्रद्धा गुण एक साथ निर्मल होता है, आज निर्मल हुआ, और चारित्र गुण को निर्मल होने में अर्थात उसकी पर्याय को निर्मल होने में असंख्यात काल लग सकते हैं, असंख्यात काल। जैसे भगवान महावीर को सम्यक्त्व, अखंड सम्यक्त्व सिंह की पर्याय में हुआ, अखंड सम्यक्त्व सिंह की पर्याय में हुआ, और चारित्र निर्मल होने में 10 भव लग गई। गजब है। एक गुण की दो पर्याय में कोई लेना देना नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है अंदर, ये बात जुदा है। प्रत्येक गुण की पर्याय अपने कारण निर्मल होती है, किसी दूसरे के कारण निर्मल नहीं होती, दूसरे गुण के कारण निर्मल नहीं होती, पर के कारण तो निर्मल होती ही नहीं। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? दूसरा मुझे कोई आत्मज्ञान दे, ये तो बात ही नहीं। दूसरा कोई मुझे धर्म सिखाए, वो तो आत्म बात ही नहीं। सृष्टि में ये व्यवस्था ही नहीं है, सृष्टि में ये व्यवस्था नहीं है। सूरज को चमकना किसने सिखाया? सागर को गंभीर रहना किसने सिखाया? हवाओं को चलना किसने सिखाया? पानी को बहना किसने सिखाया? पत्तों को झड़ना किसने सिखाया? हिमालय को ऊंचा रहना किसने सिखाया? क्या किसी द्रव्य को, द्रव्य में जो स्वभाव है वो स्वभाव द्रव्य किसी से सीखकर आया है क्या? अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, और विश्व के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ वस्तुएं स्वतंत्र और कुछ वस्तुएं पराधीन? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तो स्वतंत्र है, प्रकृति तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं परतंत्र हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी स्वतंत्र हूं, प्रकृति भी स्वतंत्र है, शरीर भी स्वतंत्र है, वक्ता भी स्वतंत्र है, श्रोता भी स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है। कोई किसी के अधीन नहीं है, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। बंधु, आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना अजब गजब विषय है, शांति से विचार करोगे तो पराधीनता मिट जाएगी। पराधीन तो है ही नहीं आत्मा, मिट क्या जाएगी?
पराधीनता मेंटिलिटी में, किसी ने मुझे दुख दिया है, कोई मुझे सुख देता है, कोई मुझे मोक्ष ले जाए, दीन बनकर मोक्ष जाना चाहता है सिद्धिशिला पर, दीन बनकर। और यदि दीन बनकर मोक्ष पर सिद्धिशिला में गया तो ऊपर दीन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अरे दीन व्यक्ति ऊपर नहीं जाते, उदासीन व्यक्ति ऊपर जाते हैं। उदासीन का अर्थ शोकाकुल नहीं, अपने पद में आसीन, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। विषय व्याख्यान का नहीं, विषय एग्जाम्पल का है ये। एक दिन आज के विषय को खोजने के लिए जरा वसुधा पर भ्रमण करो, वसुधा पर भ्रमण करो, जरा मालूम पड़ेगा। किसी नीरव आकाश में पहाड़ पर खड़े हो जाओ, चप्पा चप्पा स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है। एक पेड़ के अंदर गजब, कुछ पत्ते हरे हैं, एक पत्ता आधा हरा है और आधा पीला है, और एक पत्ता झड़ने वाला है और एक पत्ता निकलने वाला है। जबकि माली किसान पानी एक सा दे रहा है, एक जैसा दे रहा है। बंधु, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? होता स्वयमेव सब परिणमन है, होता स्वयमेव सब परिणमन है। ममता करने के लायक नहीं है, होता स्वयमेव सब परिणमन है। परिणमन की स्वतंत्रता देखकर ममता टूट जाती है। किससे ममता करना, किससे आश्रय मांगना? जन्म होते ही कंगारू को उछलना कौन सिखाता है? जन्म होते ही हाथी के बच्चे को चलना कौन सिखाता है? मनुष्यों के बच्चों को तो दादी अम्मा सिखाती हैं, हमें ये भ्रम है। लेकिन हाथी के बच्चे को कौन सिखाता है? चिड़िया का बच्चा 2-4 दिन में ही उड़ना सीख जाता है। मां की पीठ पर बैठकर नहीं उड़ता, आकाश में स्वयं उड़ता है। आकाश में यदि किसी पक्षी के पंख झड़मड़ाने लगे तो कोई दूसरा पक्षी उसके पंख को ऐसा ऐसा नहीं करता। वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है कि कोई द्रव्य किसी की पर्याय को करे, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को बनाए, कोई किसी द्रव्य दूसरे द्रव्य का सहयोग करे। अरे दो द्रव्य तो स्वतंत्र हैं ही। एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों की एक साथ होने वाली अनंत पर्याय भी स्वतंत्र हैं, और एक द्रव्य के अंदर रहने वाले एक गुण की आगे पीछे की पर्याय भी स्वतंत्र हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? 8 दिन पहले अंजन चोर था और 8 दिन बाद अंजन निरंजन बन गया। लो हद हो गई, क्योंकि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है, और भविष्य की पर्याय का भी वर्तमान पर्याय में अभाव है, और वर्तमान पर्याय का भी भविष्य में अभाव है। पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय में कोई हेल्प नहीं करती, और वर्तमान की पर्याय भविष्य की पर्याय में कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा भी होता है, सुनो सुनो सुनो, लिसन प्लीज, शांतिपूर्वक, आनंद आएगा। एक मुनिराज 11वें गुण स्थान में है, सुनना। और 11वां गुण स्थान तो उपसम वीतराग का कहलाता है, उपसम श्रेणी का वीतराग है 11वां गुण स्थान, वीतरागी का ही है, लेकिन अंतर मुहूर्त की वीतरागता। और 11वें गुण स्थान से गिरकर मिथ्यात्व तक जा सकता है, मिथ्या दृष्टि तक बन सकता है। लो हद हो गई, कमाल हो गया, हद हो गई। यदि वर्तमान पर्याय भविष्य की पर्याय में हेल्प करे तो वीतराग जो हो गए 11वें गुण स्थान में, उसके बाद नीचे गिर रहे हैं, उल्टा नीचे गिर रहे हैं।
11वीं से 10वीं में आई, 10वीं से 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में मिथ्यात्व तक जा सकते हैं। वर्तमान पर्याय भविष्य की पर्याय को हेल्प नहीं करते। और दो पुद्गलों की, सुनना आगे, स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है। स्वावलंबन की चर्चा तो स्वतंत्रता की चर्चा से स्वयं निकलती है। स्वतंत्रता और स्वावलंबन, स्वतंत्रता माने वस्तु का स्वरूप, स्वावलंबन माने आत्मा का पुरुषार्थ। स्वतंत्रता प्लस स्वावलंबन बराबर केवल ज्ञान। मैं स्वतंत्र हूं, ये ख्याल आते ही पर्याय अपना अवलंबन ले लेती है, दूसरे का अवलंबन छोड़कर वो केवल ज्ञान हो जाता है। स्वतंत्रता प्लस स्वावलंबन बराबर केवल ज्ञान। बंधु, आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बहुत आनंदित विषय है। दो व्यक्ति तो स्वतंत्र हैं, उनकी तो चर्चा मत करना। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, उनकी भी चर्चा मत करना। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों की जो पर्याय हैं वो परस्पर में स्वतंत्र हैं। एक ही द्रव्य में एक गुण की होने वाली आगे पीछे की पर्याय भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि किसी में प्राग भाव है, किसी में प्रध्वंस भाव है। और दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय भी स्वतंत्र हैं। चाकू से फल नहीं कटता, क्योंकि चाकू और फल में अन्योन्य भाव है। दवा से रोग दूर नहीं होता, क्योंकि दवा और शरीर में अन्योन्य भाव है। कभी कभी दवा खाते खाते दवा जहर बन जाती है। समझ में बंधु आ रहा है, नहीं आ रहा? अजब गजब है। जब तक चर्म चक्षु से जो दिखाई देता है ये यथार्थ नहीं है, ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा। एक देह, देखना देह, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर बैठा है। एक ही देह में, एक ही देह में एक परमाणु सांवला है, एक परमाणु थोड़ा गोरा है, एक परमाणु शरीर का एक हिस्से में कोढ़ हो गया किसी को, एक हिस्सा बिल्कुल फ्रेश है। एक ही शरीर के रहने वाले अनंत परमाणु, ये स्कंद रूप दशा, इनमें परस्पर भिड़े हुए स्कंद, उन दोनों में अन्योन्य भाव है। परस्पर जो परमाणु हैं उनकी पर्यायों में अन्योन्य भाव है। एक हिस्से में कोढ़ है, एक हिस्सा उज्जवल है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में, मैं अपने अंतर में देखता हूं तो मैं भगवान हूं। यहां तो कहते पर्याय भी पामर नहीं है। पर्याय अपनी दृष्टि से परमेश्वरी है, मैं अपनी दृष्टि से परमेश्वरी हूं। हर जगह स्वतंत्रता है, जरा देखो तो सही, पराधीनता है कहां? यदि स्वतंत्रता ना होती तो राम सीता को मोक्ष ले जाते, दिक्कत क्या थी? आदिनाथ अपने पोते को मोक्ष ले जाते उंगली पकड़कर। यदि स्वतंत्रता ना होती तो जगत में, यदि स्वतंत्रता ना होती तो पक्षपात चलता विश्व के अंदर। आज भी अज्ञानी जीव पक्षपात करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन वस्तु स्वरूप में पक्षपात है नहीं, कोई कर सकता नहीं, संभव नहीं।
कांच के टुकड़े को कितना भी चमकाओ रहेगा कांच ही, और चंद्रकांत मणि को कीचड़ में फेंको रहेगा चंद्रकांत मणि। कोई पक्षपात करना भी चाहे तो कर सकता नहीं है, वस्तु स्वरूप में नहीं है। यदि स्वतंत्रता न होती तो हर व्यक्ति अपने कुटुंब वालों को पहले सिद्धशिला पर रिजर्वेशन करा देता। अभी वैक्सीन की होड़ लगी है ना, वैक्सीन की, कि पहले वैक्सीन कौन लेगा, कि नेता पहले अपने बच्चों को वैक्सीन देंगे। कौन किसको देगा? निज आयु जैसी मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। दोनों तरह से, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये तो ऐसी चर्चा है, इसका तो एक शिविर लगे। शिविर का नाम ही ये है, स्वतंत्रता और स्वावलंबन आध्यात्मिक शिविर, जिसमें कोई घोषणा नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ वस्तु स्वरूप का शांत भाव से प्रतिपादन हो मात्र। बंधुओं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन किसको उपदेश दे? कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता है। छठे काल के अंत में पुद्गल की स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा हूं मैं, अन्योन्या भाव। छठे काल के अंत में बंधुओं सुनो सुनो सुनो, चर्चा संग्रह ग्रंथ में आया कि आर्यखंड की 1 योजन तक की पृथ्वी जलकर राख हो जाती है, कीच बन जाती है। तो वशिष्ठ ने प्रश्न किया, खाने की, पीने की, सोने की, चांदी की, जीवन जीने की वस्तुएं सब जलकर राख हो जाती हैं, पानी में समा जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और छठे काल के बाद पुनः छठा काल, पंचम काल चलता है, फिर से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो फिर वो वस्तुएं कहां से आती हैं? तो आचार्य भगवंतों ने उत्तर दिया, उन वस्तुओं का नाश हुआ ही नहीं था। वो वस्तु शक्ति रूप से उसी कीच के अंदर पड़ी थी। ऐसा है क्या? हां ऐसा है। उसी कीच के अंदर पड़ी थी, और काल पाकर कीच सूखी तो बीज अंकुरित हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक। केले के वृक्ष लग गए अपने आप नारियल के वृक्ष लग गए अपने आप, धरती के अंदर स्वर्ण और चांदी तैयार हो गई। अरे किसी ने सुना है कि सुनार ने सोना बनाया? सुना है कभी आपने? आप जानते हो प्रवचन सार में सोना बनाने की विधि आई है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से आप अन्य बातें क्यों कर रहे हो, पहले वही बता दो। सही कह रहा हूं, मूल गाथा है टीका में, सोना बनाने की विधि आई है। क्योंकि धरती के अंदर अपने आप कुछ पदार्थ मिलते हैं तो स्वर्ण बन जाता है। आप जानते हो स्फटिक मणि कैसे बनती है? स्फटिक मणि कि जहां बर्फ पड़ती है बड़े भारी जगह, वहां पहाड़ों के अंदर यदि पत्थर के अंदर कोई पोला स्थान हो, पोला स्थान सुनना बंधुओं, और उसके अंदर ठंड से झड़ झड़कर पानी इकट्ठा हो जाए, और वो पानी जो बर्फ है वो कई हजार साल तक अंदर पड़ी रहे, तो किसी विशेष विधि से वो स्फटिक बन जाता है। कौन बनाता है? सोना मैं बनाता हूं या सोना आप बनाते हैं? धरती के अंदर अपने आप निकलता है, चांदी अपने आप निकलती है, और वही सोना धरती के अंदर दबा रहे तो बताते हैं वही सोना 10,000 वर्ष बाद कोयला के रूप में परिणमित हो जाता है। कोयला सोना बन जाता है, सोना कोयला बन जाता है।
हम भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं सुनना बंधुओं, और भोजन कुछ शरीर रूप परिणमित हो जाता है, कुछ विष्ठा बन जाता है, और विष्ठा धरती में चली जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में से फिर बीज अंकुरित हो जाता है, और बीज अंकुरित होकर फिर फल बन जाता है, फिर हम उस फल को खा लेते हैं। तो शक्ति रूप से वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, पर्याय बाहर में परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन वो पर्यायों का प्रवाह भी स्वतंत्र है। एक पर्याय धक्का मारकर दूसरी पर्याय को पैदा नहीं करती, अपने अपने समय पर खचित हैं सारी पर्यायें, अपने अपने समय पर वो पर्यायें स्वयं होती है। दो द्रव्य स्वतंत्र, दो द्रव्यों के गुण पर्याय स्वतंत्र, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों की पर्याय स्वतंत्र, एक गुण की एक साथ होने वाली आगे एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो एक गुण की जो पर्यायों का प्रवाह क्रम है पर्यायों का, वो सब पर्याय स्वतंत्र। कोई पर्याय किसी को संस्कार देकर नहीं जाता, कोई पर्याय किसी को सुख दुख नहीं देती, कोई किसी पर्याय किसी को सहारा नहीं देती। अरे सुनो तो सुनो, पर्याय का कर्ता पर द्रव्य तो है ही नहीं, पर्याय का कर्ता निज द्रव्य भी नहीं है, पर्याय अपने अंदर भी स्वतंत्र, अपने सटकारक से स्वयं पैदा होती है। ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। क्योंकि यदि पर्याय का कर्ता द्रव्य हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग। क्योंकि द्रव्य तो सदा शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध क्यों? तो शुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय को कर रहा है क्या? क्योंकि द्रव्य तो शुद्धता से बना है, और जब द्रव्य शुद्धता से बना है तो शुद्ध आत्मा अशुद्धि का कर्ता क्यों? यदि मैं ये कहूं कि मेरा निजात्म द्रव्य पर्याय का कर्ता है, बंधुओं समझ में आ रहा है शिकागो वालों? ये जैन दर्शन चल रहा है, फिलॉसफी है ये, फिलॉसफी। ऐसी फिलॉसफी कि आकाश में उड़ोगे, आकाश में। दूसरों को परतंत्र करना बंद कर दो, और परतंत्र करने से वो परतंत्र होगा भी नहीं, सिर्फ आकुलता होगी, आकुलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूर्य का उदय निकलता है, सनराइज होता है और सनसेट होता है। सनराइज का टाइम भी निश्चित है और सनसेट का टाइम भी निश्चित है, फिक्स है, फिक्स। अनंत काल पहले 10-10 हजार वर्ष के कैलेंडर बन गए हैं, 1-1 लाख वर्ष के कैलेंडर बन गए हैं। अब मुझे बताओ, कोई कितने मंत्र जाप करे, कितनी पूजन पाठ करे कि सूर्य का उदय 5 मिनट लेट हो? अरे 5 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड इधर से उधर नहीं हो सकता। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता है, अजब गजब है भैया, अजब गजब। मेरे तो पहले विचार आता था, पहले तो मुझे ऐसा विचार आता था कि मॉर्निंग में अकेला यही विषय चले, स्वतंत्रता और स्वावलंबन। ये जो भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है। देखो, भक्ति उत्पन्न होना भूमि का अनुसार अलग है, भूमि का अनुसार भक्ति भाव अलग है, लेकिन ज्ञानी भक्ति भाव करता हुआ भी उसे चप्पा चप्पा की स्वतंत्रता का ख्याल है। अपने ही अवलंबन से सुख मिलेगा बंधु, अपने ही अवलंबन से। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। अरे एक ही घर के 2 मेंबर,
एक नरक चला जाता है, एक स्वर्ग चला जाता है और एक मोक्ष चला जाता है। रावण के पुत्र आदि मोक्ष चले गए, रावण की पटरानी स्वर्ग चली गई और रावण नरक में है। तो स्वर्ग वाले जाकर निकालना है रावण को, क्या दिक्कत है? हम बलशाली हैं। अरे सर्वार सिद्धि का जीव अहिमेंद्र होता है, अहिमेंद्र। और सर्वार सिद्धि का जीव में इतना बल होता है कि कन्नी उंगली से धरती को सरका दे, ऐसे लगाए तो धरती सरक जाए। तो वो सर्वार सिद्धि का देव इतना बलशाली अपने मित्र को नरक से निकालकर नहीं ला सकता क्या? कि नहीं ला सकते। अरे मित्र को निकालना तो छोड़ो, एक परमाणु को कोई फेरफार नहीं कर सकता, एक परमाणु को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर एक परमाणु को इधर से उधर नहीं कर सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृति परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। करे क्या? लोगों का मन नहीं लगता ऐसे विषयों में। पराधीन वृत्तियों की आदत पड़ गई हमको, पराधीनता की आदत पड़ गई, कभी कर्म के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। जबकि छयों द्रव्य स्वतंत्र, छयों द्रव्य के गुण पर्याय स्वतंत्र। एक द्रव्य तो किसी द्रव्य का कुछ करता ही नहीं, दूसरे द्रव्य का। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, एक द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों की पर्याय स्वतंत्र, एक गुण की होने वाली आगे पीछे की पर्याय स्वतंत्र। दो पुद्गल परस्पर में स्वतंत्र, दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय स्वतंत्र। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? कौन किसको सुख दे, कौन किसको दुख दे? जीव अज्ञान से स्वयं दुख रूप परिणमित होता है, ज्ञान करके स्वयं सुख रूप परिणमित होता है। सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। दुख की सत्ता अपने समय में स्वतंत्र है, सुख की सत्ता अपने समय में स्वतंत्र है। और जब ये समझ में आता है बंधुओं, जब ये समझ में आता है कि मैं स्वतंत्र हूं, बाहर चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, छयों द्रव्य स्वतंत्र है, ये समझ में आता है, तो जो पर्याय परावलंबन अज्ञान से अपने को परावलंबी मान रही थी, समझना, अज्ञान के काल में भी पर्याय तो स्वतंत्र ही थी। अज्ञान के काल में भी पर्याय ने पर का अवलंबन नहीं लिया। बंधुओं, अवलंबन नहीं लिया पर का उसने। अज्ञान के काल में भी अवलंबन तो निज का ही था, लेकिन मान ये रही थी पर्याय कि मैं पर का अवलंबन ले रही हूं। तो जिसे तब जब ये ज्ञात हुआ कि अरे पर के सहारे का तो सवाल ही नहीं, अगली पर्याय मेरी हेल्प नहीं कर सकती, ऐसा जानता है, तो परिणमन श्रद्धा, आत्मा का परिणमन अंतरोन्मुखी स्वयं हो जाता है। जैसी स्वतंत्रता का ज्ञान हुआ, तत्काल ही पर्याय में स्वावलंबन जाग जाता है। स्वावलंबन का नाम है सम्यक पुरुषार्थ। स्वावलंबन का नाम है सम्यक पुरुषार्थ। तत्काल ही सम्यक पुरुषार्थ हो जाता है और आश्रय लेना नहीं पड़ता, पर्याय को द्रव्य का आश्रय हो जाता है। यह कहना भी व्यवहार है, पर्याय पर्याय में है। खरेखर देखा जाए तो पर्याय द्रव्य का भी आश्रय नहीं लेती, पर्याय द्रव्य सन्मुख होती है और उसे व्यवहार से
व्यवहार से यह कहा जाता है कि पर्याय ने द्रव्य का आश्रय ले लिया। पर का तो पर्याय आश्रय ले ही नहीं सकती, पर्याय तो पर्याय में है। लेकिन पर्याय अपने आप को विस्मृत करती हुई अपने को शुद्धात्मा मानती है। इसका नाम है स्व का अवलंबन हो जाता है। अपना ही अवलंबन नहीं होगा तो किसका होगा। 2-4 मिनट बची है बंधुओं, सुनो सुनो सुनो। लहर को समुद्र का भी अवलंबन नहीं हुआ तो किसका होगा। किरण को सूर्य का भी अवलंबन नहीं मिला तो किसको मिलेगा। अपने घर में जाकर विश्राम करता है, निर्भर हो जाता है। निर्भर होना यही जैन शासन है। निर्भर होना यही जैन शासन है। आनंद लूटना इसका नाम जैन शासन है। आनंद लूटना इसका नाम जैन शासन है। निर्भर होना इसका नाम जैन शासन है। रोना नहीं। अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, वरना कराकर देख लो ना। पद्म पुराण में ऐसा आता है, रावण सीता को हर कर लाया और 1 महीने तक सीता रावण के यहां लंका में रही। सुनो 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 बंधुओं। और जब 1 महीने तक लंका में रही तो रावण माथा फोड़ फोड़ कर मर गया। सीता को डराया, धमकाया, लोभ दिया, लालच दिया, सोने की लंका में रहेगी, सोने से मर दूंगा, ऊपर से नीचे तक से सोने को खाऊंगी। क्या पागल, मैं चैतन्य हूं। इस रत्नों के ढेर को लवण समुद्र में बहा दे तू। मैं चैतन्य रत्न हूं, मैं चैतन्य रत्न। दुनिया में रत्न को सबसे कठोर धातु माना जाता है, रत्न। तो रत्न अग्नि में नहीं जलता। सोना तो जल भी जाता है, जल के बह जाता है, रत्न पिघलता नहीं है। सीता ने कहा, पागल, मैं वज्र हूं, वज्र। इस सोने की लंका में आग लगा तू अपनी में, मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना। फिर कहने लगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। कि कौन किसकी सेवा करेगा, पागल, व्यभिचारी, तू सेवा करेगा। और करोड़ों कोशिश कर ली मनाने में, करोड़ों कोशिश, हार गया, नहीं मना पाया। इसलिए कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, कोई किसी के मानने से नहीं मानता। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं, वह तो मिथ्या दर्शन है। ये समय सार भी अजब गजब है बंधुओं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अजब गजब है। 2 मिनट मात्र शेष बची हैं, 2 मिनट। क्या निष्कर्ष निकला आज के विषय का? क्या निष्कर्ष निकला? शिकागो वालों, रहो कहीं पर भी, लेकिन एक बार ये मालूम पड़ जाए, मैं स्वतंत्र हूं। कर्म के कारण में पराधीन नहीं हूं, देह के कारण में पराधीन नहीं हूं, पर के कारण में पराधीन नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता, दृष्टा, आत्म राम। जैसी अपनी स्वतंत्रता का भान हुआ, तैसी जो सर्वभारी रहता था वो हल्का रहने लगा। पर्याय निर्भर हो गई, और पर्याय निर्भर होते ही स्वरूप में समा गई, क्योंकि पर्याय किसी ना किसी का आश्रय तो लेगी लेगी। तो जब निर्भरता समझ में आई तो कर्तृत्व का बोझ हट गया। अरे अपने कर्तृत्व का बोझ भी हट गया। पर्याय पर्याय का करता है, ये कहना भी भाषा है। अपनी चीज अपने आप होती है। जब पर्याय स्वयं होती है तो मैं उसका बोझा क्या लूं, मैं इसका बोझा क्या लूं।
अपने को स्वतंत्र जानते ही स्वावलंबन खड़ा हो जाता है। स्वावलंबन अर्थात अपना अवलंबन, और इसका नाम पुरुषार्थ। तो स्वतंत्रता समझ में आते ही स्वावलंबन पैदा हो जाता है और जीव आत्मज्ञानी हो जाता है। इस तरह से आज का विषय यही समाप्त होता है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सत्यवार है। जय जय। ये बात अच्छी आई।